आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम मगध एजुकेशन। मगध एजुकेशन आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास हमारी किसकी है? पासेस। ठीक है, कल आप प्रीवियस क्लास में पढ़े थे पासेस, जितने भी हमारे भारत में पासेस थे, कहाँ कहाँ कौन से राज्य में वो मौजूद थे, हम लोग इसके बारे में कल पढ़ चुके थे। तो हम लोग बस एक जम्मू एंड कश्मीर और जो हमारी यूटीज थी लद्दाख, ठीक है, इन दोनों के बारे में हम लोग देखे थे कि इन दोनों जगह पे कितने सारे हमारे दर्रे मौजूद है। जो पासेस हम लोग देख लिए। बाकी और की जो हमारे अलग अलग स्टेट है, जैसे हिमाचल प्रदेश और भी हमारे अरुणाचल प्रदेश और कुछ हमारे साउथ वाले जो पार्ट है, उत्तराखंड हो गया जैसे, तो ये सब वाले अभी जो पासेस है वो भी आपको पढ़ना बाकी है। ठीक है, तो हम लोग बस एक एक करके राज्य हो या फिर यूटी यूनियन टेरिटरी हो, एक एक करके हम लोग देख रहे हैं ताकि याद करने में ईजी हो आपको। तो हम लोग पहले जाने थे कि दर्रा क्या होता है, माउंटेन रेंजेस क्या होता है। ठीक है, पहले आपको ये बता दिया गया था, ये बेसिक्स था। तो आपको बताया गया था दर्रा क्या होता है, दो पहाड़ी के बीच का जो रूट होता है, रास्ता होता है, उसे क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। पास, ठीक है, पास इसका हिंदी ही होता है आर पार। ठीक है, आर पार मतलब दो पहाड़ी के बीच का जो रूट होता है उसे पासेस कहा जाता है, पास या दर्रा कहा जाता है। और इसे तिब्बतन लैंग्वेज में ला कहा जाता है, जैसे जोजिला दर्रा, ये सब बारालाचो दर्रा। ठीक है, तो ये हमारे दर्रे थे। तो हम लोग बहुत सारे दर्रे देखे थे। लद्दाख वाले रीजन में सबसे ज्यादा दर्रा हमारे लद्दाख वाले रीजन में ही मौजूद था, जो चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे ज्यादा लगता था। ठीक है, और कुछ हम लोग जम्मू एंड कश्मीर वाले दर्रे भी देखे थे। हमारा हो गया था पीर पंजाल दर्रा, जो हमारे अलग अलग माउंटेन रेंजेस के पास उपस्थित था। तो आज हम लोग देखेंगे किसका, और मैपिंग के थ्रू भी हम लोग देखे थे कहाँ कहाँ पे कौन से दर्रे मौजूद है। आज भी हम लोग मैपिंग के थ्रू भी देखेंगे ताकि याद करने में ईजी हो आपको। तो आज का हमारा स्टेट है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, आज हम लोग हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं और उत्तराखंड में कितने दर्रे हैं आज हम लोग देखने वाले। तो चलिए देखते हैं आज अपने क्लास में। अगर आपको प्रीवियस क्लास में कोई दिक्कत हुआ तो आप बता सकते हैं। और हम लोग बताया गया था क्या, ग्रेटर हिमालय। ठीक है, और जितनी सारी जो पैरेलल माउंटेन्स होती थी और उसकी रेंजेस जो होती थी, सब कुछ आपको बताया गया था। जैसे कि हमारी काराकोरम, और फिर हमारी कौन सी थी, लद्दाख, जास्कर, द ग्रेट हिमालय, फिर हमारी शिवालिक, फिर पीर पंजाल। तो इतने सारे हम लोग सब पैरेलल वे में देखे थे, जितने सारे माउंटेन रेंजेस थी आपको ये भी बताया गया था। तो आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले जितने भी दर्रे हैं पासेस है, आज हम लोग पहले देखेंगे। और बाकी जो साउथ वाला रीजन में देखेंगे, और कुछ दो दर्रे हम लोग कहाँ, राजस्थान में देखेंगे, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट माउंटेन पासेस इन हिमाचल प्रदेश। अब हम लोग हिमाचल प्रदेश राज्य में देख लेते हैं कितने दर्रे हैं। ठीक है, अगर टोटल इंडिया में देखें तो पूरे भारत में अगर आप देखें तो 68 पासेस है। ठीक है, लगभग 70 के आसपास इतने दर्रे हैं भारत में, और इससे ज्यादा नहीं है। पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ये दर्रे का काम क्या होता है, आर से पार आना जाना करने के लिए, और ट्रेडिंग रूट तो बोलते हैं, ट्रेडिंग के लिए बहुत एसेंशियल होता है। जैसे कि चाइना से ट्रेड होता है इंडिया में, तो कुछ इसी पासेस के थ्रू भी, जैसे कि सिल्क रूट हम लोग पढ़े थे। चलिए देखते हैं। A list of important mountain passes located in the हिमाचल प्रदेश आर गिवन। तो ये सब जितने भी पासेस है हम लोग हिमाचल प्रदेश वाले राज्य में देख रहे हैं। राज्य स्टेट वाइज स्टेट देख रहे हैं या फिर यूटीज देख रहे हैं, ताकि याद करने में इजी हो। क्योंकि अगर हम लोग मिक्स करके टोटल देखेंगे तो इसे कंफ्यूजन हो जाएगा और याद भी नहीं रहेगा लंबे समय। ये हमारे माउंटेन पासेस दिए गए हैं, कौन कौन से दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश में, और कुछ उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे दी गई है। ठीक है, वो दर्रा क्यों इंपॉर्टेंस है, उसकी इंपॉर्टेंस है, और उसकी टोटल हाइट कितनी, एलिवेशन कितनी है उस दर्रे की, वो भी दिया गया है। तो हाइट ज्यादा पूछा नहीं जाता, ज्यादातर आपको दर्रा और कौन से स्टेट में उपस्थित है ये पूछा जाता है। कभी कभी इसकी इंपॉर्टेंस भी पूछी जाती है, जैसे कि हाईएस्ट मोटरेबल पासेस कौन है। ठीक है, इस टाइप से पूछा जाता है। पहला हमारा क्या है, ऑर्डेंस कॉल। क्या, ऑर्डेंस कॉल। तो इट इज लोकेटेड इन द गढ़वाल हिमालय ऑफ द ग्रेटर हिमालय रेंज। ठीक है, तो ये जो ऑर्डेंस कोल है, ये जो हमारी ग्रेट हिमालय का ही एक भाग है। क्या, गढ़वाल हिमालय। ठीक है, गढ़वाल हिमालय किसका है, द ग्रेट हिमालय, जो उसका एक भाग है। ठीक है, जो एक प्रमुख भाग है। क्या, एक प्रमुख भाग है ये गढ़वाल, और ये भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी में ये आती है हमारी कौन सी, गढ़वाल हिमालय। ठीक है, जो किसका, हिमालय का ही एक भाग है, वहीं पे ये हमारी ऑर्डेन कोल दर्रा उपस्थित है। तो ईट क्या करता है, ये रुदु गायरा घाटी को और बिलान गाना घाटी को ये जोड़ता है, कौन सा, ऑर्डेंस कोल। ठीक है, ये दो घाटी को ज्यादा जोड़ने का काम करता है। जो दर्रे होते दिया तो दो घाटी को जोड़ते हैं, या फिर ये एक रूट होता है। ठीक है, ट्रेड रूट होता है, ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा मिले। ऑर्डेंस कोल कहाँ, गढ़वाल वाले हिमालय में मौजूद है, जो एक हिमालय का प्रमुख भाग है,
और ये इसकी एलिवेशन हाइट कितनी है इससे पास की 5490 मीटर इसकी टोटल हाइट है किसकी, ऑर्डेंस पोल की। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, बारालाचा दर्रा। ठीक है, बारालाचा, ला बोलो या फिर पास बोलो, बात बराबर ही, आपको बताया गया था ला का मतलब पास ही होता है। तो ये बारालाचा दर्रा, अब ये कहाँ, ये भी हमारे हिमाचल प्रदेश में, तब हम हिमाचल प्रदेश राज्य की देख रहे हैं। ठीक है, और ये जास्कर रेंज में, कहाँ ये, कहाँ बारालाचा दर्रा कहाँ सिचुएटेड है, जास्कर रेंज। आपको बताया गया था कल कि जास्कर रेंज कहाँ, जस्ट हमारी ग्रेट हिमालय के अपर वाले रीजन में ये जास्कर रेंज मौजूद है। ठीक है, वहीं पे ये हमारी बारालाचा दर्रा भी उपस्थित है। और ये क्या करती है, लाहौल डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश का लाहौल डिस्ट्रिक्ट को और लद्दाख की लेह डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है। कौन, ये बारालाचा दर्रा। ठीक है, जो जास्कर पहाड़ी है वो कहाँ मौजूद है, हमारे लद्दाख वाले रीजन में। ठीक है, लद्दाख वाले रीजन में, और किससे जोड़ता है, हमारे लाहौल, हिमाचल प्रदेश का लाहौल डिस्ट्रिक्ट और लद्दाख की लेह डिस्ट्रिक्ट है, इन दोनों को ये कनेक्ट करता है, ये बारालाचा दर्रा। नेक्स्ट हमारी क्या, इट डिवाइडेड द यमुना रिवर फ्रॉम द भागा रिवर। ठीक है, और ये क्या करती है, जो भागा नदी है वो यमुना नदी को क्या करती है, डिवाइड कर देती है। ठीक है, उसको सेपरेट कर देती है, अलग कर देती है। ये भागा नदी और चंद्रा नदी है, दोनों मिलकर किसका निर्माण करती है, हमारी चेनाब नदी है उसकी। ठीक है, ये कौन सी, भागा नदी और एक चंद्रा नदी होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना, भागा नदी भागरथी नहीं है, ये नदी है भागा नदी, और चंद्र नदी मिलके चेनाब नदी का, मतलब ऐसे आप बोल सकते हो चेनाब की ये दोनों सहायक नदियां, एक भागा और एक चंद्रा, इसलिए चेनाब नदी का दूसरा नाम भागा, चंद्र भागा भी का नाम है। ये हमारा बारालाचा दर्रा, इसकी एलिवेशन कितनी है, 4850 मीटर। ठीक है, ये हमारी बारालाचा दर्रा, जो ये दोनों हमारे कहाँ, हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, सॉरी ये रिपीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे क्या, चांशल दर्रा। ठीक है, चांशल दर्रा, इसे चंचल दर्रा भी बोला जाता है, कुछ लोग इसे चंचल भी बोलते हैं, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे थोड़ा सी बन जाता है। ठीक है, इसको आप चांशल भी बोल सकते हैं, चंचल दर्रा भी बोल सकते हैं। ये भी हमारे हिमाचल प्रदेश में है, और ये किधर है, क्या है ना, सिचुएटेड इन द हाईएस्ट पीक ऑफ शिमला, चांशल पीक। ठीक है, और ये शिमला की सबसे हाईएस्ट पीक पे क्या है, सिचुएटेड है, मतलब शिमला की सबसे चोटी भी इसे कहा जाता है, शिमला की सबसे ऊंची चोटी चांशल पीक के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, वहीं पे ये चांशल दर्रा मौजूद है, और ये क्या करता है, दो शहरों को जोड़ता है, शिमला के जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट है उसके दो शहरों को जोड़ता है, एक रोरू को और एक दोदरा को। ठीक है, ये रोरू और दोदरा को क्या करता है, लिंक कर देता है। ठीक है, दो टाउन है शिमला का, उसी को क्या करता है, ये कनेक्ट कर देता है हमारा चांशल दर्रा। और इसको चांशल घाटी भी कहा जाता है, क्या, चांशल घाटी, इसी चांशल दर्रा को चांशल घाटी के नाम जानते हैं। एंड इट रिमेन ओपन ओनली बिटवीन मई एंड अक्टूबर, और ये केवल मई और अक्टूबर के बीच ही क्या होता है, ओपन रहता है। ठीक है, मई और अक्टूबर के बीच ही इसे ओपन रखा जाता है, क्योंकि क्या होता है, वहाँ ज्यादा बर्फबारी होने के कारण वहाँ का रास्ता सिर्फ बर्फ से क्या होता है, ढक जाता है। ठीक है, कवर्ड हो जाता है स्नो से, इसीलिए सिर्फ मई और अक्टूबर वाले मंथ में ये ओपन रहता है। चांशल घाटी बोलो या चांशल वैली, वहीं पे ये मौजूद है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, इसकी एलिवेशन 3750 मीटर इसकी टोटल हाइट है चांशल पास की। नेक्स्ट हमारी क्या, देवसा दर्रा। क्या, देवसा दर्रा। ठीक है, ये देवसा दर्रा कहाँ सिचुएटेड है, ये हमारे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कहाँ सिचुएटेड है, बिटवीन कुल्लू एंड स्पीति। कुल्लू का नाम सुने होंगे, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली बहुत फेमस है, बहुत अच्छा घूमने की जगह है, बहुत ठंडा वाला जगह है। ठीक है, ये कुल्लू, और यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ विजिट करने के लिए कुल्लू वाला रीजन में, और ये अपनी प्रकृति के खूबसूरत सौंदर्य के कारण ये बहुत पूरे भारत में, क्या पूरे विश्व में ये प्रचलित है कुल्लू। ठीक है, तो ये जो देवसा दर्रा है कहाँ सिचुएटेड है, कुल्लू और स्पीति डिस्ट्रिक्ट के बीच में। ठीक है, कुल्लू और स्पीति डिस्ट्रिक्ट के बीच में हिमाचल प्रदेश में ये हमारा देवसा दर्रा मौजूद है, और ये इट इज इन द हिमालय माउंटेन रेंज, और कौन सा, हिमालय माउंटेन रेंज में ये देवसा दर्रा स्थित है। और ये क्या करती है, पार्वती घाटी को स्पीति घाटी से जोड़ती है। ठीक है, एक घाटी है पार्वती घाटी और एक स्पीति घाटी, है दोनों को लिंक्ड कर देती है देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इंद्रहार पास, इंद्रहार दर्रा इसको बोलते हैं, और ये कहाँ, धौलाधर जो पहाड़ी है। ठीक है, धौलाधर पहाड़ी का नाम सुने होंगे आप लोग, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, तो धौलाधर माउंटेन रेंज है, वहां पे ये स्थित है, कौन सी, हमारी इंद्रहार दर्रा। ठीक है, धौलाधर की पहाड़ी नाम सुने होंगे, पढ़े होंगे। और ये क्या करती है, द चंबा एंड द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर सेपरेटेड बाई
दिस पासेस। और ये क्या करती है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, चंबा एंड द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, दोनों को क्या करती है, सेपरेट करती है। सेपरेट बोले तो डिवाइड करती है, अलग करती है ये दर्रा। कौन सा, हमारा इंद्रोहार दर्रा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के दो शहरों को, दो जिलों को क्या करती है, सेपरेट कर देती है। और इसकी टोटल एलिवेशन, इसकी हाइट कितनी है, 4342 मीटर। और ये हमारी देवसा की हाइट कितनी है, 5360 मीटर इसकी टोटल हाइट दी गई है, ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये सब हम लोग हिमाचल प्रदेश का देख रहे हैं। कल हम लोग बहुत सारे जम्मू एंड कश्मीर, सबसे ज्यादा हम लोग लद्दाख वाले रीजन में देखे थे दर्रा। अब नेक्स्ट हमारे क्या, जलोरी पास, ठीक है, जलोरी दर्रा। तो इट लाइज इन द नॉर्थर्न पीक ऑफ द हिमालयाज एंड इज बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड शिमला। और ये भी कहा, हमारे हिमालय के नॉर्थर्न पीक पे, ठीक है, उत्तरी चोटी पे ये स्थित है। हिमालय के जो उत्तरी चोटी है वहीं पे ये स्थित है। कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के बीच, कुल्लू और शिमला जो डिस्ट्रिक्ट है इसके बीच ये स्थित है। और इट कनेक्ट द तीर्थान वैली विद द सतलज वैली, ठीक है। और सतलज वैली और तीर्थान वैली को क्या करता है, कनेक्ट करता है, ये जोड़ देता है हमारा जलोरी दर्रा। इसकी टोटल एलिवेशन 3134 मीटर इसकी टोटल हाइट दी गई है, किसकी, जलोरी दर्रा की। नेक्स्ट हमारे क्या, कुंजुम दर्रा। क्या नेक्स्ट हमारा है, कुंजुम दर्रा। तो कुंजुम पासेज इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न कुंजुम रेंज ऑफ द हिमालय। तो हिमालय एक है, लेकिन ठीक है ना, एक है, लेकिन इसमें बहुत सारी पर्वत श्रेणी और भी इसमें जुड़ी हुई है, अलग अलग डिफरेंट रेंजेस जुड़ी हुई है, ठीक है। उसी में एक और रेंजेस आती है, कुंजुम रेंजेस, हिमालय की जो एक रेंज है, ठीक है, वहीं पे ये कुंजुम दर्रा स्थित है। तो इट सर्व्स एज द लिंक बिटवीन लाहौल वैली एंड द स्पीति वैली, ठीक है। और ये किस किस को जोड़ती है, कौन से घाटी को जोड़ती है, पहला तो लाहौल घाटी को और दूसरा स्पीति घाटी को ये जोड़ती है। कौन सी दर्रा, हमारी कुंजुम दर्रा, ठीक है। और इसकी टोटल एलिवेशन कितनी है, 4551 मीटर इसकी टोटल हाइट दी गई है इस दर्रे की, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, लमखगा दर्रा, ठीक है, लमखगा दर्रा। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, इंडो चाइना, आई मीन इंडो तिब्बतियन बॉर्डर, ठीक है। तो जो तिब्बत वाला रीजन था, क्या हुआ, तो वहाँ पे जो चाइना थे उसने कब्जा कर लिया था, तो वो तिब्बत वाला भाग किसका हो गया, चाइना का हो गया, ठीक है। ये जो दर्रा है, लमखगा दर्रा, ये किसके बीच उपस्थित है, हमारा इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर पे। ये ज्यादातर आप हिमाचल प्रदेश वाला देखोगे तो वो भी बॉर्डर पे, फिर अगर उत्तराखंड वाला आप देखोगे तो वो भी हमारे बॉर्डर पे ज्यादातर पासेस मौजूद है, ठीक है, चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे। तो ये भी चाइना और इंडिया के, आई मीन तिब्बत बोल सकते हो या चाइना भी बोलो तो बात बराबर ही, क्योंकि तिब्बत चाइना का ही भाग है। तो ये लमखगा दर्रा दोनों के बॉर्डर पे। और ये किसे, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को, किससे, हर्षिल डिस्ट्रिक्ट को क्या करता है, ये कनेक्ट करता है, ठीक है। जो हमारा हिमाचल का, ठीक है, हिमाचल का ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट और उत्तराखंड का ये हमारा हर्षिल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। दो जिला है, एक हिमाचल प्रदेश का और उत्तराखंड का, क्या करता है, ये जोड़ता है ये दर्रा, ठीक है। वहां से मतलब रास्ते रूट पास होते हैं। और ये एक बॉर्डर पे है तिब्बत के और इंडिया के। और इसकी एलिवेशन 5282 मीटर इसकी टोटल हाइट दी गई। अभी कुछ और है जो हमारे किसके, हिमाचल प्रदेश के, देख लीजिए। एक हमारा इंपॉर्टेंट है रोहतांग दर्रा, ठीक है। क्या, रोहतांग दर्रा, रोहतास नहीं, रोहतांग दर्रा है, ठीक है, दर्रा का नाम है। ये कहाँ लोकेटेड है, ईस्टर्न साइड ऑफ द पीर पंजाल ऑफ द हिमालय। पीर पंजाल का नाम सुने थे, पीर पंजाल एक दर्रा भी था, एक पीर पंजाल रेंजेस भी थी, ठीक है, माउंटेन भी थी, वहीं पे ये हमारी रोहतांग दर्रा मौजूद है। और ये कुल्लू घाटी को और लाहौल, कुल्लू घाटी विद द लाहौल एंड स्पीति घाटी को क्या करती है, जोड़ती है, ठीक है। जो कुल्लू घाटी है, कुल्लू वैली और स्पीति वैली को ये रोहतांग दर्रा क्या करती है, दोनों को कनेक्ट करती है आपस में। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। और इसकी एलिवेशन कितनी है, 3978 मीटर इसकी टोटल एलिवेशन दी गई है। नेक्स्ट हमारा ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ट्रेड रूट है, ये जो दर्रा आप देख रहे हो, सिपकीला या फिर पास बोलो, ठीक है ना, ये एक ट्रेड रूट है। दो कंट्री के बीच ट्रेडिंग इस रूट के थ्रू होती थी, इस पास के थ्रू होती है, ठीक है। इसका नाम है सिपकीला, सिपकी पास। ये किसे, इंडिया को किन्नौर डिस्ट्रिक्ट और चाइना को नगारी प्रीफेक्चर प्रोविंस ऑफ तिब्बत बोला जाता है, ठीक है। नगारी इसको पढ़ते हैं, चाइना का भाग है। ये इंडिया को और चाइना को क्या करती है, जोड़ती है ये दरी, सिपकी दर्रा, ठीक है। एंड इंडिया बॉर्डर पोस्ट बिटवीन द टू कंट्री। अब दो कंट्री का बॉर्डर पे मौजूद है, क्या, सिपकीला। और ये एक ट्रेड रूट है, ठीक है, हमारा जो भारत है और चाइना का बॉर्डर वाला पास है। तो दिस पास इज वेरी सिग्निफिकेंट एज इट इंक्रीज द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत।
मतलब क्या करती है, जो सिपकिला दर्रा है, इसके इस रूट के थ्रू क्या होता था ना, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होता था। और जब ये पास बन गया तो इसमें क्या हुई, ट्रेडिंग सिस्टम जो इंडिया और चाइना की थी वो बहुत बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ ट्रेड वगैरह ज्यादा होने लगा इस रूट के थ्रू। और इसकी टोटल हाइट कितनी है, 3930 मीटर। ठीक है, इसकी टोटल हाइट है। चलते हैं नेक्स्ट में, ये भी कहाँ, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये सब हमारे हिमाचल प्रदेश के टोटल इंपॉर्टेंट दर्रे थे। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा शिपकिला। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, जो ट्रेडिंग के लिए यूज होता है चाइना और इंडिया के बीच। ये अब हम लोग देखते हैं किसका, उत्तराखंड का। ठीक है, अब हम लोग उत्तराखंड राज्य में चलते हैं। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट दर्रे हैं वो हम लोग देखते हैं। ये हमारा उत्तराखंड का देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारे सबसे पहले आती है क्या, कालिंदी पास। ठीक है, हम लोग किसका देख रहे हैं, उत्तराखंड का देख रहे हैं। ठीक है, फॉलोइंग द लिस्ट मेजर माउंटेन पास इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में कौन कौन से, एक काम करते हैं, पहले मैपिंग के थ्रू हमारी हिमाचल प्रदेश की जो पासेस थी वो पहले देख लेते हैं मैपिंग के थ्रू, उसके बाद हम लोग उत्तराखंड पे चलेंगे। अब एक बार मैपिंग देख लीजिए तो आपको समझने में इजी होगा। आपको कल भी बताया गया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा और एक बार, ये सब हमारे किसके थे, पीर पंजाल, जोजिला, बनिहाल, ये तीनों हमारे किसके इंपॉर्टेंट थे, जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, बाकी जो इधर का पोर्शन है किसका था, हमारे लद्दाख वाले का था, जो आप देख सकते हैं बहुत सारा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तीन जो है ये तो और इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, जो बनिहाल एंड पीर पंजाल। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और इसके बाद हम हिमाचल प्रदेश में चलते हैं, तो अभी हम लोग रोहतांग दर्रा देखें। ठीक है, ये रोहतांग दर्रा, अभी इसके बारे में पढ़े, तो ये रोहतांग दर्रा यहाँ पे मौजूद है। और हम लोग क्या देखें, सिपकिला। ठीक है, यही वाला सिपकिला है जो क्या है, चाइना और इंडिया के बीच ट्रेड रूट सिस्टम। ठीक है, ये ट्रेड रूट इसके कहा जाता है, यहीं पे दर्रा है सिपकिला। बाकी ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिपकिला और रोहतांग। ठीक है, ये सब भी दर्रे हैं, लेकिन बारालाचा भी हम लोग देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी ऐसे ही इसका कोई यूज नहीं है, ज़्यादातर एग्जाम में यही तीनों पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तीनों आप देख लीजिए कहाँ पे है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बाद हम लोग साउथ वाला रीजन में देखेंगे। ये हमारा साउथ वाला रीजन हो गया, ये हमारा राजस्थान वाला रीजन वाला हो गया। इसमें राजस्थान में मात्र दो क्या है, पासेज है। एक हमारा हल्दी घाट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्दी घाट में जो हुआ था वो भी आपको याद होगा। ये हमारे कुछ साउथ के भी है, ये भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, और कुछ हमारे ये नॉर्थ वाले पार्ट के हैं, उत्तर पूर्वी राज्य के हैं, इसमें भी हम लोग देखेंगे बहुत सारे दर्रे हैं इसके थ्रू। तो अभी हम लोग पहले उत्तराखंड के देख लेते हैं, उसके बाद इसको आपको समझाया जाएगा। चलते हैं हम लोग अपने उत्तराखंड वाले पासेस। ठीक है, तो पहला हमारा क्या, कालिंदी पास। क्या, कालिंदी पास, इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे और एलिवेशन देखेंगे। ठीक है, तो इट इज अ हाई माउंटेन पास लोकेटेड इन द गढ़वाल हिमालय रेंज ऑफ द ग्रेटर हिमालय। ये भी कालिंदी पास कहाँ पे है, हमारे जो ग्रेट हिमालय का गढ़वाल हिमालय है ना, गढ़वाल हिमालय जो ग्रेट हिमालय का एक प्रमुख भाग है। ठीक है, वो ग्रेट हिमालय का ही भाग है ये गढ़वाल हिमालय, वहीं पे ये कालिंदी दर्रा स्थित है। The water form is this glaciated pass joins the Gangotri glacier located near the Indo-Tibbet border। ठीक है, और ये कहाँ लोकेटेड है, इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर पे ये कालिंदी दर्रा मौजूद है। ठीक है, जो क्या, जो गंगोत्री है हमारा, गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी गंगोत्री नदी निकलती है। ठीक है, वही ये वाटर क्या करती है, उसी ग्लेशियर से निकलती है हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से, और ये इंडो चाइना मतलब इंडो तिब्बत के बॉर्डर पे ये स्थित है। ठीक है, ग्लेशिएटेड है, मतलब ग्लेशिएटेड बोले तो व्हाट, पूरी बर्फ से जमी हुई। कुछ हमारे क्या होते हैं, पहाड़ी वाले क्षेत्र होते हैं, जो रेंजेस होते हैं, कुछ हमारे
वाटरी होते हैं, कुछ हमारे जंगल से भरा होता है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ना गैसलेटेड है, मतलब पूरा बर्फ से ये जो दर्रा है पूरा ढका हुआ है बर्फ से, ठीक है। तो इसकी एलिवेशन कितनी है 5950 मीटर इसकी टोटल एलिवेशन है। नेक्स्ट हमारा लिपुलेख दर्रा, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। लिपुलेख दर्रा जो है, और ये कहाँ, लिपुलेख पासेस कनेक्ट इंडिया, ठीक है। ये इंडिया को उत्तराखंड रीजन विथ चाइना, तिब्बत रीजन से क्या करती है, ज्वाइन करती है, ठीक है। जो भारत की हमारी उत्तराखंड वाला रीजन, हम लोग यहाँ सब उत्तराखंड राज्य के देख रहे हैं, ठीक है। जो भारत की हमारी उत्तराखंड राज्य है और चाइना की जो तिब्बत वाला रीजन, ये दोनों को क्या करती है, कनेक्ट करती है। कौन सी, हमारी लिपुलेख दर्रा इसका नाम है, ठीक है। तो दोनों को कनेक्ट करती है, तो मतलब ये बॉर्डर भी हो सकता है, ठीक है। इसको बॉर्डर भी बोल सकते हैं, दोनों के बॉर्डर के बीच, दोनों के बीच का क्या है, बॉर्डर है, लिपुलेख दर्रा। और ये क्या करती है, ब्यास वैली को किससे, ऑटोनोमियस चाइना से ये कनेक्ट करती है। हमारे उत्तराखंड की एक घाटी है, वो चाइना वाले पोर्शन, चाइना वाले रीजन से क्या करती है, वो घाटी कनेक्ट करती है, ठीक है। ये कौन, लिपुलेख दर्रा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी एलिवेशन कितनी है 5115 मीटर, ठीक है। इसकी टोटल हाइट दी गई है लिपुलेख दर्रा की। ये हमारे दोनों उत्तराखंड के, ठीक है। और भी हमारे उत्तराखंड राज्य के कुछ दर्रे हैं, जैसे कि हमारा माना दर्रा, क्या, माना पास इसको बोलते हैं। और ये किसके बॉर्डर पे, हमारे इंडिया और तिब्बत चाइना के बॉर्डर पे ये माना दर्रा मौजूद है। और ये गढ़वाल हिमालय का ये एक भाग है, ठीक है। गढ़वाल हिमालय बोले तो जो हमारी हिमालय है उसका एक प्रमुख भाग है, ये माना दर्रा उसी गढ़वाल हिमालय पे स्थित है। अब वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पासेस इन इंडिया, ठीक है। इसे बाइक पॉइंट भी कहा जाता है, ये माना दर्रा है, इसे बाइक पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पासेज इन इंडिया आप बोल सकते हो, लेकिन जिसे बाइक के लिए, ठीक है, बाइक पॉइंट इसे कहा जाता है, माना दर्रा। आप देखे होगे ले वाले, लद्दाख वाले रीजन में सब सोलो ट्रिप पे निकलते हैं एक बाइक लेके, ठीक है। उसी टाइप से ये माना दर्रा भी बाइक पॉइंट कहा जाता है। और इसकी एलिवेशन 5632 मीटर इसकी हाइट है माना दर्रा की। नेक्स्ट हमारा क्या है, मंगशाधुरा पास, ठीक है। मंगशाधुरा पास ये कहाँ, पित्तौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है। कहाँ, उत्तराखंड राज्य के पित्तौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये उपस्थित है हमारा कौन सा, मंगशाधुरा। और ये क्या करती है ना, उत्तराखंड को और चाइना को कनेक्ट करने का काम करती है। ये दर्रे आपस में जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड और चाइना को कनेक्ट करती है। इसकी एलिवेशन 5674 मीटर इसकी टोटल हाइट है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, मयाली, ठीक है। मयाली दर्रा इसको बोलते हैं, मयाली दर्रा। और ये कहाँ लोकेटेड है, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी आप नाम सुने होंगे, एक पिलग्रिमेज एरिया है, ठीक है। श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट है किसका, उत्तराखंड का, वहीं पे ये मयाली पासेस मौजूद है। और ये क्या करती है ना, भिलांगाना घाटी को केदारनाथ का मंदाकिनी घाटी को क्या करती है, ये जोड़ती है। जो हमारी गढ़वाल हिमालय है उसकी एक भिलांगाना घाटी है, केदारनाथ के मंदाकिनी घाटी को जोड़ने का काम करती है हमारी ये मयाली दर्रा, ठीक है। इसकी टोटल एलिवेशन 5400 मीटर है। और ये तीनों कहाँ स्थित है, हमारे उत्तराखंड वाले रीजन में, उत्तराखंड वाले राज्य में। और हमारे जैसे कि हमारी हो गई मुलिंगला या फिर पास, मुलिंगला बोलो या मुलिंग पास बोलो, बात बराबर ही है। और ये कहाँ लोकेटेड, हमारे लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द गंगोत्री उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। गंगोत्री जहाँ से ये गंगा नदी निकलती है, वहीं कौन से ग्लेशियर से आती है, गंगोत्री ग्लेशियर जो होती है, पानी रिवर निकलती है, ठीक है, गंगोत्री रिवर। और ये कहाँ, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है हमारी मुलिंगला। और ये क्या करती है, उत्तराखंड स्टेट को तिब्बत वाले रीजन से जोड़ती है, मतलब इंडिया और चाइना का बॉर्डर ये भी हो सकता है। और इसकी टोटल एलिवेशन कितनी है 5669 मीटर इसकी टोटल हाइट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नामा पास, क्या नामा पास इसे बोलते हैं। और ये भी कहाँ, पित्तौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के राज्य में स्थित है। कहाँ, पित्तौरगढ़ आपको याद रखना, ठीक है, पित्तौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। और ये भी क्या करती है, इंडिया और तिब्बत वाले रीजन को कनेक्ट करती है, जो क्या है, दोनों के बीच का एक ट्रेड रूट है, इंडिया और तिब्बत का, ठीक है। कहाँ, उत्तराखंड वाले से हमारे तिब्बत वाले रीजन का एक ट्रेड रूट है हमारा कौन सा, नामा दर्रा, ठीक है। और ये ऑल्सो कनेक्ट क्या, कूठी वैली, ये कूठी घाटी को धर्मा घाटी से जोड़ती है, बोथ ऑफ विच आर लोकेटेड इन द पित्तौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। पित्तौरगढ़, जो पित्तौरगढ़ वाला रीजन है वहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट है, उसको भी ये जोड़ने का काम करती है कौन, हमारी नामा दर्रा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहे तो ये सब स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, अगर लिखने में टाइम जाता है इसलिए आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। और इसकी टोटल एलिवेशन 5200 मीटर है।
और नेक्स्ट हमारा क्या, नीति पास, नीति दर्रा, ये कहाँ लोकेटेड है, इंडो चाइना बॉर्डर पे, ठीक है, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे ये नीति दर्रा मौजूद है। और ये क्या करती है, कनेक्ट करती है उत्तराखंड के जो डिस्ट्रिक्ट है उससे, तिब्बत का साउथ भाग है उससे, उसको क्या करती है, ये कनेक्ट करती है, कौन, नीति दर्रा, ठीक है, उत्तराखंड और चाइना और जो तिब्बत वाला भाग है दोनों को क्या करती है, कनेक्ट करती है ये नीति दर्रा। और इसकी टोटल एलिवेशन हाइट कितनी है, 5073 मीटर, ठीक है, इसकी टोटल हाइट कितनी है, 5023 मीटर इसकी टोटल हाइट है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और दो हमारे इंपॉर्टेंट उत्तराखंड के दर्रे हैं, वो भी आज देख लेते हैं। बाकी मेरा पूरा आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का दर्रा आपका कंप्लीट हो जाएगा, यही इंपॉर्टेंट दर्रा है दो स्टेट का। हम लोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख का कवर कर चुके थे, ठीक है, जितने भी उसमें इंपॉर्टेंट दर्रे थे हम लोग देख लिए थे, उसकी जो इंपॉर्टेंस थी, उसकी जो एलिवेशन थी और कौन से राज्य में, ये भी आपको बता दिया गया था कौन कौन से दर्रे हैं। तो आज हम लोग हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की देख रहे हैं। तो ये हमारा उत्तराखंड का दो और है, जिसमें हमारा सिल्ला दर्रा आता है, ठीक है, जो वन ऑफ द हाई माउंटेन पासेस लोकेटेड इन द हिमालय रेंज, ठीक है, और हिमालय रेंज का सबसे हाई माउंटेन पासेस में से एक है ये सिल्ला दर्रा। फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर इट पास इज कवर्ड विद द स्नो। और क्या होता है ना, यहाँ पे बर्फबारी ज्यादा होने के कारण साल के अधिकतर समय के लिए क्या होता है, ये बंद होता है, क्या होता है, क्लोज्ड होता है ये सिल्ला दर्रा। बर्फबारी वहाँ ज्यादा होती है, ठीक है, इसके कारण क्या होता है, पूरा बर्फ से ढक जाता है, लेकिन ज्यादातर टाइम के लिए क्या, सिर्फ स्नो इस पे रहता है, कवर्ड होता है स्नो से। और इसकी टोटल हाइट कितनी है, 5495 मीटर इसकी टोटल हाइट दी गई है, किसकी, सिल्ला दर्रा के। नेक्स्ट हमारा लास्ट है ये ट्रायल्स पासेस, ठीक है, ट्रायल्स दर्रा इसको बोलते हैं, जो कहाँ लोकेटेड है, नंदा देवी और नंदा कोट की चोटी पे। हिमालय रेंज की जो एक नंदा देवी और नंदा कोट वाले रीजन है वहीं पे क्या करती है, ये लोकेटेड है हमारी ट्रेल्स दर्रा, ठीक है, किसकी, हिमालय रेंज की ये चोटी है, ठीक है। इट लिंक्स पिंडारी ग्लेशियर ऑफ द कुमाऊं हिमालय टू द मिलाम ग्लेशियर ऑफ द कुमाऊं हिमालय, ठीक है। ये जो कुमाऊं हिमालय आपको बताया गया, हिमालय का बहुत सारा भाग है, बहुत सारे उसमें भाग है हिमालय का, क्योंकि हिमालय बहुत बड़ा है, बहुत सारे छोटे छोटे माउंटेन रेंजेस, तो वही ये कुमाऊं हो गया, गढ़वाल हो गया, उसी का क्या है, एक रेंज है, ठीक है, भाग है ये सब, कुमाऊं हो या फिर हमारा गढ़वाल हो, ठीक है। तो ये पिंडारी ग्लेशियर को क्या करती है, जोड़ती है, कुमाऊं हिमालय, पिंडारी ग्लेशियर और मिलाम ग्लेशियर को क्या करती है, जोड़ने का काम करती है, लिंक करने का काम करती है, ये हमारी ट्रायल पास, ठीक है, ये ट्रायल्स दर्रा होता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे थे, एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत यूजफुल होगा अगर आप इसे अच्छे से याद कर लेते हैं। तो जो भी दर्रे के क्वेश्चंस बनते हैं इसी टाइप से बनते हैं, कौन से राज्य में, कुछ उसकी इंपॉर्टेंस पूछ ली जाती है, कभी कभी हाइट भी पूछ लिया जाता है, लेकिन बहुत कम केसेस में, रेयर केसेस में जाती है, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम लोग साउथ वाले के पार्ट को कवर करेंगे और हमारे नॉर्थ वाले, नॉर्थ उत्तर पूर्वी राज्य वाले, कोई और एक हमारा स्पेशल राज्य राजस्थान, ठीक है, इसको हम लोग कवर कर लेंगे। बाकी टोटल हम लोग का जो भी दर्रा से क्वेश्चंस बनता है सब यहाँ पे आपका कवर्ड हो जाने वाला है, ठीक है। बाकी केवल 3 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हम लोग जम्मू कश्मीर में देखिए, उसमें बहुत सारे पार्ट थे, सेकेंड पार्ट में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हम लोग देख लिए, थर्ड पार्ट में बाकी के जो बच्चे हैं वो हम लोग देखेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।